नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। आपके तमाम क्वेश्चंस पर्सनल फाइनेंस से जुड़े, इन्वेस्टमेंट से जुड़े शो में हम करते हैं शामिल। योर मनी करता है आपकी मदद कि कैसे आप बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और योर मनी ये भी सिखाता है कि कैसे आप छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए अपने बड़े सपने फुलफिल कर सकते हैं। तो आप भी आइए योर मनी में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको एडवाइस आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर, साथ ही नया पोर्टफोलियो बनाने में भी करते हैं मदद। 7045220000 हमारा है व्हाट्सएप नंबर। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है मृन अग्रवाल, जो कि फाउंडर हैं फिनसेफ इंडिया की। मृन नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात करते हैं कैश फ्लो की कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमें अपना कैश फ्लो मैनेज करना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स करना हो या अपने डे टू डे खर्चे करना हो, जरूरी है कि आप कैश फ्लो को सही तरीके से मैनेज करें। तो एग्जैक्टली आइडियली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए? नमस्ते स्वाति, और मैं बहुत खुश हूँ इस शो में आकर। तो कैश फ्लो की जब हम बात करते हैं, ये एक बहुत ही अहम चीज है। ज्यादातर मैं देखती हूँ कि ये एक एस्पेक्ट है जिस पर लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बार बार लोग पूछते हैं कि कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करें, सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ आएगा। बट जो बेसिस है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो हमारा कैश फ्लो ही है। तो कैश फ्लो अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो ये है जो हमारी आयु है, उसमें से जो हमारे खर्चे हैं जब हम घटाते हैं, उसका मतलब होता है कैश फ्लो। और जितना ज्यादा कैश फ्लो हमारे पास आएगा, उतना ज्यादा ही हम बचा पाएंगे और उतना ज्यादा ही हम निवेश कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो आयु हमारी होती है वो तो फिक्स्ड होती है, वो तो हमारे हाथ में, वो बढ़ नहीं सकती है ज्यादा। पर जो खर्चे होते हैं वो हमारे हाथ में जरूर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कैश फ्लो बढ़ाना है तो हमें अपना खर्चों के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं खर्चे। आजकल ज्यादातर खर्चे एक्चुअली लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में जाते हैं। एसेंशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ग्रोसरीज या रेंट हुआ या ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह हुए, उसके अपार्ट जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं महीने की महीने। दूसरी जगह जहां काफी खर्चा हो रहा है और काफी हद तक जो इनकम हमारी आती है ईएमआईज में चली जाती है, क्योंकि लोगों के पास आजकल इतने सारे लोन हैं, क्योंकि लोन मिलना इतना आसान हो गया है कि लोन अपॉन लोन लिए हैं तो ईएमआईज भी भर भर के हैं। तो ये दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें एक अच्छा कैश फ्लो चाहिए। एक तो है कि हम अपने ईएमआईज लिमिटेड रखें। दूसरी बात जो है वो है कि हम अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान दें। इस सब के लिए हमें एक बजट बना के रखना है। नॉर्मली मैं रेकमेंड करती हूँ 30-30-40, विच इज 30% of your take home going into expenses, 30% EMI and 40% आपको सेविंग्स में डालनी चाहिए। एंड ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है। आप जितना अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। बट मेन चीज ये है कि हमें एक नंबर डाल के रखना है और हमें इसे फॉलो करना है। ओके चलिए, तो आपको थोड़े बेसिक्स बताए गए हैं। आई एम श्योर हर कोई चाहता है कि अपने कैश फ्लो को बेटर तरीके में मैनेज करे, लेकिन क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो तमाम बातें आपको मृन ने बताई। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। विमल पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विमल नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली मैं 2 साल से SIP कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, और मेरा इन्वेस्टमेंट होरिजन है 20 ईयर्स। ओके। और टोटल SIP मेरी रनिंग है 10,000 पर मंथ। जी। कितना एक्यूमुलेशन आप कर चुके हैं अब तक? अराउंड 2.9 लाख। 2.9 लाख। ओके जी। तो गोल आपका जो आपने डिटेल्स भेजी उसके अकॉर्डिंगली 20 इयर्स में 1.5 करोड़ का है, राइट? जी जी जी।
ठीक है, तो फंड्स की डिटेल में मेंशन कर देती हूँ मृन को। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2500 पर मंथ ही डाल रहे हैं, एसबीआई स्मॉल कैप में 2000 पर मंथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड क्वांट टैक्स प्लान में 1500 पर मंथ डाल रहे हैं। 20 इयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.9 लाख है और 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं। क्या सजेशंस इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर? देखिए दीपाली, एक चीज जो बहुत अहम होती है कि जब भी हम कोई गोल रखते हैं तो जो उस गोल का वैल्यू होता है या गोल जो भी हो 5, 10, 15, 20 साल का भी, तो इसमें हमें इन्फ्लेशन जरूर फैक्टर करना चाहिए। तो अगर आप आज के हिसाब से 1.5 करोड़ ले रहे हैं और आपको 20 साल के बाद ये कॉर्पस बनाना है, तो अगर हम 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन लेते हैं तो दैट मीन्स जो ये 1.5 करोड़ है ये बन के ऑलमोस्ट 5 करोड़ हो जाएगा 20 साल के बाद। और इसके लिए आपको अभी जो निवेश करना है वो है करीब 60,000 रुपए महीने का। वो भी अगर हम 10%, मैंने 10% के हिसाब से ही कैलकुलेशन किया है, तो उसके हिसाब से आपको करीब 60,000 रुपए डालने पड़ेंगे। अब जब इनके फंड्स की जो बात आती है, तो फंड्स तो इनके पास काफी अच्छे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट ब्लू चिप, एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड, क्वांट टैक्स सेविंग, इसमें मेरे को कुछ खराबी नहीं लग रही है। मतलब पोर्टफोलियो तो अच्छा बनाया है। एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आप एडिशनल निवेश करेंगे, जो भी आप और इन्वेस्ट करेंगे, इन्हीं फंड्स में डालिएगा। अभी आप कोई और फंड्स ढूंढने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आपने पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर ही सलाह दी गई है। 10,000 की जो आपकी एसआईपी चल रही है उसे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि 1 करोड़ पाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 62,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। लेकिन 62,000 की एसआईपी तब करनी पड़ेगी अगर हम 20 इयर्स में 1 करोड़ की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके हिसाब से कंपैरिजन करें। यानी मृन ने जैसे बताया 1 करोड़ का जो आप अभी टारगेट लेकर चल रहे हैं, 20 साल बाद 1 करोड़ की जो वैल्यू होगी वो लगभग 5 करोड़ के आसपास होगी। तो यानी आपका गोल आइडियली 5 करोड़ का होना चाहिए और 5 करोड़ का गोल हासिल करने के लिए 62,000 की आपको एसआईपी लगेगी। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ ही चाहिए 20 साल बाद भी, तो मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग एसआईपी आपकी काफी होगी या फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। फंड का सिलेक्शन आपका अच्छा है, आप इन्वेस्टेड रहिए अपने पोर्टफोलियो में, कोई बदलाव की सजेशंस नहीं है। अगले कॉलर से बात करेंगे। इनफैक्ट मेल के थ्रू भेजा है सवाल अखंड ने, 27 इयर्स इनकी एज है, 8,000 पर मंथ का ये निवेश करना चाहते हैं और 15 से 20 साल में 2 करोड़ का इनका टारगेट है। सालाना 10% स्टेप अप भी ये कर रहे हैं। अब मैं इनके फंड्स अगर देखूं तो इन्होंने मेरे ख्याल से 8,000 की एसआईपी ऑलरेडी ये कर रहे हैं, ऑलरेडी इनकी स्टार्ट हो चुकी है। एज इनकी कम है तो अर्ली इन्वेस्टर ही अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जरूर है इनके पोर्टफोलियो में मृन कि इन्होंने 8,000 के लिए बहुत सारे फंड्स रख लिए हैं, 500 रुपए डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई स्मॉल एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा 500 पर मंथ इन 5 फंड्स में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपए पर मंथ। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी इंडेक्स फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 250 रुपए डाल रहे हैं। अगेन क्वांट मिड कैप में 1000, नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 200 पर मंथ, टाटा डिजिटल में 500 पर मंथ। और इसके बाद मोतीलाल ओसवाल लेस्डेक, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फोकस 30, एसएससी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, इनमें भी 5,000 पर मंथ है। तो मतलब काफी सारी इन्होंने फंड चॉइसेस अपने पास रखी हुई हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इन सभी फंड्स में इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ये करें या कोई और सजेशन? जैसे कि आपने कहा दीपाली कि हाँ बहुत ज्यादा फंड है, ऐसे लगता है मुझे कि हर कैटेगरी में इन्होंने एक फंड चूज करके रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इनको एक फंड कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इतने सारे फंड रखते हैं ना तो ऑनेस्टली डाइवर्सिफिकेशन का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। और इतने सारे फंड रखने से ना ही आपका जो रिटर्न है वो बढ़ेगा, राइट? तो बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छा फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाए। फोकस्ड का मतलब ये नहीं कि बस हम 2-3 फंड चुने, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाए और उसमें जुटे रहें। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी, देखिए मैं कभी भी फेवर में नहीं हूँ थीमेटिक फंड कैटेगरी में, सो आई विल से एग्जिट टाटा डिजिटल। Again, focused fund category is another category which I find too concentrated.
और जो लार्ज कैप इन्होंने इनके पास जो हैं, फॉर एग्जांपल निपॉन मल्टी कैप या आईसीआईसीआई ब्लू चिप, अगेन आई फील इससे बेहतर होगा कि ये एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके रखें, ऑलरेडी इनके पास है। मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि आजकल इन्वेस्टर्स को काफी इंडेक्स फंड्स हैं, काफी सारे नए इंडेक्स फंड्स आ रहे हैं जिसमें कॉस्ट जो है बहुत लो है, तो इस बेसिस पर काफी इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं। बट डोंट ओनली लुक एट द एक्सपेंस रेशियो, आपको ट्रैकिंग एरर देखना है जो ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे भी हो सकता है कि एक फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है बट उसका ट्रैकिंग एरर ज्यादा है। तो इट्स नॉट लाइक कि सारे ही इंडेक्स फंड सेम हैं तो किसी में भी हम निवेश कर सकते हैं, ट्रैकिंग एरर जरूर देखिए। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि फंड्स आप कम कीजिए, 5 से 6 फंड्स कीजिए, और जिस इसमें ही फिर बने रहिए। जो भी आपको एक्स्ट्रा निवेश करना है फिर इन 4-5 फंड्स में ही कीजिए। ओके अच्छा, एक चीज अमरीन, मान के चलिए कि 1.5 करोड़ का ही एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, 6.4 करोड़ नहीं कर सकती क्योंकि सबकी अपनी अपनी पॉकेट होती, तो वो तो एक केस हो गया कि क्या वैल्यू रहेगी। लेकिन मैं इन जनरल इनके लिए समझना चाहती हूँ कि सिर्फ अगर 1.5 करोड़ हासिल करने हो तो कितने की SIP काफी होगी? अगर इनको हाँ, मेरे ख्याल से तो फिर तो अभी तो ये करीब 8,000 डाल रहे हैं, एटलीस्ट 20,000 की तो SIP उनको जरूर चाहिए होगी। ओके चलिए, तो ये सजेशन रहे आपके लिए। अब बात आपको, लेकिन इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, एक चीज क्लियर है, बहुत कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। तो कुछ फंड्स आपको बताए हैं मैंने जिनसे आपको निकलना है, तो उस बात को आप रखें ध्यान में। अगले कॉलर से का सवाल लेंगे। पंकज पाटिल ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू ही, और 45,000 महीने की इनकी SIP चल रही है, 10 साल में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। और फिलहाल इनके जो फंड्स हैं वो मैं बता देती हूँ, काफी सारे फंड्स हैं इनके पास भी। कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड है, इसमें ये 5,000 पर मंथ डाल रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HSBC स्मॉल कैप, क्वाड मिड कैप, इन सब में 5,000 है। बाकी फंड्स में भी 5,000 पर मंथ की SIP है, जिसमें PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज शामिल है, साथ ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एडलवाइज मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड शामिल है। तो बताइए 1 करोड़ का टारगेट 10 ईयर्स में, और साथ ही इनके पोर्टफोलियो पर राय। तो यही बात है कि हमें हर समय इन्फ्लेशन अकाउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आज का 1 करोड़ है, आप ऐसे सोचिए जो 20 साल पहले लोग 50,000 की पॉलिसी करते थे, तो आजकल के जमाने में अगर हमें 50,000 मिलेंगे, ऑफ कोर्स यूजफुल रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ यूजफुल नहीं रहेगा, बट आजकल के हिसाब से जो अमाउंट मिलेगा वो बहुत छोटा लगता है। और यही प्रॉब्लम है अगर हम इन्फ्लेशन अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो इन्फ्लेशन हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, एंड इसके हिसाब से आपको करीब 77,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। अब अगर आप फंड्स देखिए, ठीक है, तो फंड्स तो आपके ठीक ही हैं, थोड़े ज्यादा हैं, तो 1-2 फंड मैं बताऊंगी एग्जिट के लिए। अच्छा, एक बात का हर समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम एक ही फंड हाउस के 2 फंड करते हैं तो उसमें ओवरलैप हो सकता है स्टॉक्स में। तो जैसे कि आपके पास क्वांट के 2 फंड्स हैं और उसमें करीब 20% का स्टॉक ओवरलैप है, राइट? तो इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। दूसरा जो है कि हम जैसे कि आपने 3-4 मिड कैप स्कीम्स वगैरह में एलोकेट किया है, तो आई फील इसमें आप थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकते हैं। HSBC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड PGIM मिड कैप मैंने रेकमेंड किया है एग्जिट के लिए। वो इसीलिए कि जब मैंने इनके रोलिंग रिटर्न्स और इनके वॉलिटिलिटी देखा, तो मैंने देखा कि लॉन्गर पीरियड में इन फंड्स में थोड़ी ज्यादा वॉलिटिलिटी मुझे दिखाई दी, तो उस बेसिस पर मैं रेकमेंड कर रही हूँ। बाकी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका 10 साल का लक्ष्य है, तो एक चीज जो आपने बहुत अच्छी की है वो ये है कि आपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा एक्सपोजर लिया है। ये आपके फेवर में रहेगा। वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी और अभी स्मॉल कैप में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो मेन चीज ये है कि आप बने रहें, आप प्लीज एग्जिट नहीं कीजिए, या ये नहीं सोचिए कि ये फंड में कम परफॉर्मेंस है तो इसमें से निकलकर हम दूसरे में चले जाएंगे। जिसमें आपने निवेश किया है उसमें बने रहिए। ओके चलिए, तो सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप बनाइए स्ट्रैटेजी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस आप देखते रहिए यो मनी।
आप देख रहे हैं योर मनी और कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ईमेल के थ्रू अगला सवाल मिला है प्रणति का हैदराबाद से और सवाल है इनका लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर। 22 साल की इनकी उम्र है। इंटरेस्टिंग। और ख़ास बात यह है कि 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, जानना चाहती हैं लमसम इन्वेस्टमेंट सही है या फिर इनको SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 10 to 15,000 पर मंथ ये PPF में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो क्या सजेशन इनके लिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कंसिडरिंग कि इनके पास इनकी एज कम है और ये एक बेटर प्लानिंग कर सकती हैं फ्यूचर गोल्स के लिए? तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप 22 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं और अब ऑलरेडी PPF में आपने निवेश शुरू कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको ये सवाल अपने से पूछना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, कितने साल तक आप ये इन्वेस्टमेंट आप जारी रख सकती हैं। जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका लक्ष्य 3 साल का है तो इक्विटी में डालना का मतलब होगा कि ये बहुत वॉलेटाइल रहेगा। अगर आपका लक्ष्य 10 साल का है तो सर्टेनली आप इक्विटी में डाल सकती हैं। अभी आपने पूछा कि लमसम के जरिए करें या हम सिप करें, ये जो आपका कंफर्ट है वो उस हिसाब से है। बट मैं ये कहूंगी कि अगर आप इक्विटी में लमसम कर रही हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम करना पड़ेगा, विच इज 10 to 15 years एटलीस्ट। और दूसरा, सिंस आपकी उम्र कम है, आपके पास टाइम है, तो आप जरूर मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने के बारे में सोचिए। ओके, तो फिर फंड्स के नेम ही बताइए प्लीज इनको, किन फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कंसीडरिंग इनकी एज आई एम श्योर ये फंड्स के नेम अगर आप इन्हें बताएंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। किन फंड्स के साथ ये शुरुआत करें और कैसे कैसे एलोकेशन करें इस लमसम मनी का? तो अगर सबसे पहले मैं यही फिर से मैं दोहराना चाह रही हूँ कि आपका 10 to 15 years टाइम फ्रेम है, तभी कीजिए लमसम। आई विल से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मेरे मिड कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, और अगर आप चाहें तो आप एक इंडेक्स फंड भी रख सकती हैं जिसमें मैं ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का सजेशन दूंगी। ओके, अगला सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। मुकेश ने भेजा है, 48 इयर्स इनकी एज है, 22,500 की SIP चल रही है, 16 लाख एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 15 इयर्स में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। 2,500 की अतिरिक्त SIP भी करना चाहते हैं, तो यानी जो इनकी टोटल SIP हो जाएगी वो 25,000 रुपए महीना की हो जाएगी। पोर्टफोलियो देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, HDFC टॉप 100, इन सभी में 2,500 रुपए महीना है। HSBC वैल्यू फंड में 2,500 रुपए महीना और 2 फंड है जहां पर 5,000 रुपए महीने के डाल रहे हैं, जिसमें एक्सिस फोकस 25 फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी शामिल है। बताइए इनके फंड चॉइसेस पर सलाह और इनके गोल पर भी क्या राय होगी आपकी? What I would say is कि since जो आपका लक्ष्य है और जिस मतलब आप 25,000 डाल रहे हैं, आपको डालना है करीब 50,000, तो थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो में रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। मैं ये समझती हूँ कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल HDFC टॉप 100 या जो एक्सिस फोकस 25 फंड है, आई फील इसमें से आप एग्जिट करके एक इंडेक्स फंड में डालिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी का पोर्टफोलियो वैसे ठीक है, जो भी आप एडिशनल करना चाह रहे हैं इसी में कीजिए। थोड़ा जो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड है उसका आप परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा ट्रैक करिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। फटाफट से पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स ब्रेन के। ब्रेन बताइए क्या चॉइसेस हैं आपके? तो ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड SBI स्मॉल कैप। चलिए, तो ये हैं 4 फंड्स मृन की ओर से, आप कर सकते हैं नोट पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म के विजन के साथ। शुक्रिया मृन आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी क्वेरीज पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबर जानी है CNBC आवाज पर। योर मनी में इतना ही। नमस्कार।